श्री स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, आचार्य सोमदेव जी और आर्य समाज के हितैषी आर्य श्रेष्ठी महाशय श्री दीनदयाल गुप्त जी और सभी इस सम्मेलन के कार्यकर्तागण, अधिकारीगण, विद्वद्गण, माताओं, बहनों, धर्मप्रेमी। आपने अभी जिन 4 युवक और युवतियों का जो सम्मान देखा है, ये अपने अपने क्षेत्र में एक यशस्वी कार्य कर किया है इन लोगों ने, और ऐसे ही और भी युवक होंगे, युवती होंगी जो जिनका कार्य अपने क्षेत्र में अच्छा होगा और उनको समाज में इसी प्रकार के प्रतिष्ठित करना चाहिए। मैं बैठे बैठे एक बात सोच रहा था कि ये समाज में बहुत सारे बच्चों में से कुछ बच्चे इतने अच्छे क्यों हो गए। समाज में बहुत बच्चे हैं, अनेक लड़के हैं, अनेक लड़कियां हैं, लेकिन कुछ इतने अच्छे निकल जाते हैं कि अपने क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम करते हैं। उनकी भी ज्यादा हो जाती है। जो पिता अच्छे कार्य कर रहा है और इत्तेफाक से उसका पुत्र भी उसी पिता के समान ही यश पा जाता है, पिता के समान ही प्रतिष्ठित होता है, कहीं कहीं पिता से भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसकी कारण यह है कि वैसे तो हर व्यक्ति के आत्माएं अलग हैं और उस आत्मा को इस जीवन में आकर, मनुष्य जन्म में आकर के जो कुछ उसको करना होता है, वो कार्य के पीछे 2 शक्तियां कार्य करती हैं। एक उस आत्मा का अपना पूर्व जन्म का संस्कार, उस पूर्व जन्म में कैसे उसके संस्कार थे, अपनी आत्मा पर कैसे संस्कार लेकर वो इस धराधाम पर आया है, ये बहुत बड़ी इसकी भूमिका होती है। और दूसरा ये होता है कि जिस परिवार में पहुंचा है, जिस परिवार में बालक पैदा हुआ है, उस परिवार के माता पिता, दादा दादी और परिवार के व्यक्ति लोग मिलकर उसको कैसा संस्कार देते हैं, वो अपना कौन सा संस्कार लेकर आया है और उसके परिवार के लोग कौन से संस्कार दे रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इसलिए हमको ये बात बहुत गहराई से सोचना चाहिए। और एक और दार्शनिक प्रश्न मैं आपके बीच में उठा रहा हूँ, शांति से सुनिएगा। कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो मरने के बाद उसकी आत्मा वायुमंडल में, आकाश में रहती है वो, और उस आत्मा को अपने जन्म के जिस जन्म को छोड़ करके मृत्यु को प्राप्त हुआ है, और मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को अपने कर्म के अनुरूप कौन सी योनि मिले, मनुष्य योनि में भी कौन से माता पिता मिले, कौन सा परिवेश मिले, ये व्यवस्था परमात्मा करता है। तो आप ये सोचो कि जो माता पिता अपने संतान को प्राप्त करने के लिए गर्भाधान संस्कार से पहले किस प्रकार की मनोवृत्ति रखते हैं, किस प्रकार की अपनी मानसिक भावना रखते हैं, क्या वो गर्भाधान संस्कार के पूर्व अपने मन में ये भावना रखते हैं कि हमारा पुत्र इस प्रकार का हो या हमारा जो पुत्री हो इस प्रकार की हो। निश्चय ही माता पिता जिन भावनाओं को लेकर के इस संस्कार को करते हैं उसका असर पड़ता है। परमात्मा की व्यवस्था भी तो है, परमात्मा उस आत्मा को वही भेजेगा जो खराब कर्म करने वाले लोग हैं, उनको खराब घर में भेजना पड़ेगा, क्योंकि उसी परिवेश में हो जाएगा, पलेगा। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विवाह संस्कार के 3 उद्देश्य हैं। गंभीर बात बोल रहा हूं। विवाह संस्कार के 3 उद्देश्य हैं। पहला है धर्म कार्य की सिद्धि। पत्नी के साथ ही धर्म कार्यों की सिद्धि होती है। जो जीवन में धर्म कार्य करने होते हैं, जितने भी धर्म कार्य या जैन संस्कार है, बिना पत्नी का होता नहीं। पिछले दिनों सवाल उठा दिया ना पौराणिक पंडितों ने, मोदी जी पत्नी के साथ रहते नहीं है, रामलला के प्रतिष्ठा में कैसे कर सकते, अब उठा दिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि बेचारे मोदी जी घूमते फिरे
नदियों में, समुद्र में, कहाँ 11 दिन स्नान किए, जब किए, व्रत